एवरीवन, दिस इज टीना एंड वेलकम टू टीना मैथ्स क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 ऑफ चैप्टर नंबर 9 सर्कल। तो उसको पढ़ने से पहले हमें करनी होंगी थ्योरम्स जो हमने पहले वाली वीडियो के अंदर कर लिए, हम उन्हें थोड़ा सा याद करते हैं। तो थर्ड थ्योरम क्या कहती थी कि अगर कोई लाइन, एक ओ से कोई लाइन आ रही है, सेंटर से लाइन आ रही है, किसी कोड के ऊपर आती है और वो परपेंडिकुलर होती है उस कोड के, तो उसे वो बाइसेक्ट करती है। AC जो है वो CB के इक्वल हो जाता है, थर्ड थ्योरम के अंदर हमें बताया। फोर्थ थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई लाइन सेंटर से आ रही है AB के ऊपर, एक कोड AB के ऊपर, जिसे वो दो इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट कर रही है, कट कर रही है, तो वो जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी। थर्ड थ्योरम का ही उल्टा फोर्थ थ्योरम के अंदर हमने पढ़ा। फिफ्थ थ्योरम क्या कहती थी, अगर दो इक्वल कोड्स हैं तो वो सेंटर के इक्वी डिस्टेंस पे होगी, यानी कि OP जो है वो OQ के इक्वल होगा। सिक्स्थ थ्योरम कहती है कि अगर कोई दो कोड्स वो एक O पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है तो दोनों कोड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये हमारी चार थ्योरम है। इन चारों को हमने एक्सप्लेन हमारी पहले वाली वीडियो में कर दिया था। इन्हीं चारों थ्योरम का यूज करके हम आज की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है, हमें दो सर्कल गिवन है, एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल है, एक 3 सेंटीमीटर का, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमें 4 सेंटीमीटर का ही है। यानी कि अगर एक सर्कल 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस उसकी रेडियस है और दूसरा 3 का है, लेकिन उनके सेंटर के बीच में जो O डैश जो है वो 4 दे रखी है, यानी कि जो दूसरा सर्कल है वो पहले वाले सर्कल के अंदर लाई करता है। सर्कल का जो सेंटर है दूसरे वाले सर्कल का वो फर्स्ट वाले सर्कल के अंदर लाई करता है। तो हमने एक डायग्राम बना लिया। पहले हमने 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करा और हमने उसकी 4 सेंटीमीटर दूरी पे हमने एक सेंटर ले लिया, जिससे हमने एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया है। उसके बीच में जो कॉमन कोड आ रही है AB, हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम देखें तो जो OO डैश है वो AB का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। OO डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी O डैश A इज इक्वल्स टू O डैश B, O डैश A इज इक्वल्स टू O डैश B। लेकिन O डैश A क्या है, 3 सेंटीमीटर की है, तो ये होगी 3 सेंटीमीटर्स। अब हमें पूरी फाइंड किसकी करनी है, AB की। तो AB किसके इक्वल होता है, O डैश A प्लस O डैश B इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या होगी कॉमन कोड की, लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज 6 सेंटीमीटर्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन के अंदर कहा है, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल intersect within the circle, prove that the segments of any code are equal to corresponding segment of the other code। किसी भी कोड का कोई भी सेगमेंट जो दूसरे कोड के सेगमेंट के इक्वल होगा, हमें प्रूव करके दिखाना है। इसके अंदर हमें क्या कहा है कि AB जो है वो CD के इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। और हमें क्या हमें बस इतना गिवन है, AB को CD, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पे, इंटरसेक्ट एट E पॉइंट पर दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें प्रूव करके दिखाना है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि इनके जो सेगमेंट है AE इज इक्वल्स टू CE और DE इज इक्वल्स टू BE। AE को CE के इक्वल प्रूव कर दो या फिर DE को BE के इक्वल हमें प्रूव करके दिखाना है। तो ये करने से पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हमने करी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ O से, इस पे क्या N कर दी, M कर दी, ने कोड दो परपेंडिकुलर डाली है, परपेंडिकुलर OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू DC, ठीक है। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब हम प्रूफ देखें तो हमने अगर इन्हें परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है और हमने थर्ड थ्योरम पढ़ी है कि अगर OM परपेंडिकुलर है, मैं कोई परपेंडिकुलर आ रही है किसी कोड के ऊपर, तो वो उसे इक्वल हाफ्स में कट कर देगी। तो AB CD के इक्वल दिया हुआ है, तो इसका अगर हम हाफ कर देंगे वो भी इक्वल हो जाएगा। इफ AB इज इक्वल्स टू CD, तो जो उनका हाफ होगा, हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD,
यानी कि ए एम जो है वो सी एन के इक्वल होगा, ए एम इज इक्वल टू सी एन आ जाएगा हमारे पास, है ना, ए एम इज इक्वल टू सी एन। अगर मैं एन ई को एम ई के इक्वल प्रूव कर दूँ, इफ एन ई को हम एम ई के इक्वल प्रूव कर दिया जाएगा तो, और दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारे पास ए ई इज इक्वल टू सी ई आ जाएगा। तो अब हम जाएंगे इन ट्राइंगल, हमने क्या किया, ओ और ई को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे ज्वाइन ओ टू ई, हमने ओ और ई को ज्वाइन किया। हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल लेंगे एम ओ ई और एन ओ ई। इन ट्रायंगल एम ओ ई एंड ट्रायंगल एन ओ ई, ठीक है। अब हम अगर इन दो ट्रायंगल के अंदर गए तो हम देखें तो एक तो ये एंगल 90 डिग्री एंगल ओ एम ई इज इक्वल्स टू एंगल ओ एन ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आ गया हमारे पास। और हमारे पास क्या आएगा, ओ ई इज इक्वल्स टू ओ ई, ओ ई इज इक्वल्स टू ओ ई, ये क्या है, कॉमन साइड, ये कॉमन साइड है। और हमारे पास ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन आएगा। अब इक्वल क्यों आएगा, क्योंकि दोनों कोड क्या दी हुई है, इक्वल। अगर इक्वल कोड होती है तो वो इक्वल डिस्टेंस होती है सेंटर से, तो ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन आ जाएगा। कोड्स आर एट इक्विडिस्टेंट इफ कोड्स आर इक्वल। अगर कोड्स इक्वल होते हैं तो वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ये हमने थ्योरम पढ़ी है। तो ये आ गया, तीन चीजें आ गई। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल एम ओ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एन ओ ई, ये क्या आ गया हमारे पास, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गया। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एम ई इज इक्वल्स टू एन ई बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से क्या आ गया, एम ई जो है हमारे पास वो एन ई के इक्वल आ गया। अब अगर मैं ए एम के अंदर एम ई और सी एन के अंदर एन ई प्लस कर दूं तो दोनों इक्वल होंगी। ए एम इज इक्वल टू सी एन है, मैंने ओके हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया। अगर मैं ऐड कर दूं इक्वेशन 1 और 2 को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ए एम जो है प्लस एम ई किसके इक्वल आएगा, सी एन प्लस एन ई के, यानी कि ए ई किसके इक्वल आ जाएगा, वो सी के इक्वल आ जाएगा। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। जो सेकेंड है डी ई इज इक्वल्स टू बी ई, तो सिमिलरली अगर हाफ ए एम और सी एन इसका हाफ है तो डी एन और बी एम भी तो हाफ होंगे, और अगर उनमें से मैं ये चीज़ माइनस कर दूं तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएंगे। तो हम सिमिलरली करके हमने क्या कर दिया, डी एन माइनस एन ई इज इक्वल्स टू बी एम माइनस एम ई करेंगे, उससे हमारे पास डी ई इज इक्वल्स टू बी ई आ जाएगा। तो दोनों चीज़ें हमारे पास प्रूव हो गई। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा है, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन joining the two point of intersection to the center makes equal angle with the chord। कोड के साथ तो इक्वल एंगल बना रही है, मतलब दो इक्वल कोड्स हैं ए बी और सी डी, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पे। इस ई पॉइंट से एक लाइन जा रही है जो सेंटर से पास हो रही है, यानी कि इसका डायमीटर, सर्कल का डायमीटर, तो वो कोड के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं, यानी कि हमें एंगल ए ई क्यू को एंगल सी ई क्यू के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ई इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, पी क्यू इज डायमीटर, ये डायमीटर है, ठीक है। प्रूव क्या करके दिखाना है, टू प्रूव एंगल ए ई क्यू इज इक्वल टू एंगल सी ई क्यू के। हाँ, हमें इन एंगल्स को इक्वल प्रूव करके दिखाना है। इसको हम एंगल 1 दे देते हैं, इसको एंगल 2 दे देते हैं, ठीक है। इन दोनों एंगल को हमें इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सेम वही OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD, OM परपेंडिकुलर टू AB, CN परपेंडिकुलर टू DC। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल। तो हम क्या करते हैं, छोटे ट्रायंगल के अंदर जाते हैं, ट्रायंगल इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE। प्रूफ इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE। हम इन दोनों ट्रायंगल के अंदर गए, सेम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर किया। ये OM जो है वो इक्वल आएगा ON के, क्यों, इक्वी डिस्टेंस पे। ठीक है, सेम रीजन लिख देंगे हम यहाँ पे। एंगल 90 डिग्री है, एंगल OME इज इक्वल्स टू एंगल ONE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और हमारे पास क्या रीजन आएगा, एक O इज इक्वल्स टू OE कॉमन। तो ट्रायंगल क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल OME इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONE बाय RHS रूल से हुआ। RHS रूल से हुआ क्योंकि हमारे पास एक 90 डिग्री एंगल भी है, एक हाइपोटेन्यूस भी है OE, और एक हमारे पास साइड भी है ये वाली OM और ON। ठीक है, तो RHS से क्या आ गया, ये कॉन्ग्रुएंट। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, यानी कि एंगल MEO इज इक्वल्स टू एंगल NEO। एंगल MEO इज इक्वल्स टू एंगल NEO। और वही एंगल CEQ और AEQ इक्वल होंगे। हम बस इसको आगे प्रोड्यूस ही किया हुआ मान सकते हैं। तो एंगल AEQ इज इक्वल्स टू एंगल CEQ, ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इसी का ही उल्टा एग्जाम्पल नंबर 1, इफ टू इंटरसेक्टिंग chords ऑफ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट chords आर इक्वल। उसके अंदर हमें एंगल इक्वल गिवन है, chords को इक्वल प्रूव करके दिखाना है। वो बिल्कुल इजी एग्जाम्पल है, उसको रीड करने से समझ आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो कमेंट्स में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।